प्यारे सज्जनों, प्रभु का ये सिद्धांत है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रभु सिर्फ सच्चे प्रेम से ही रिझते हैं। लाख जतन कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। करुणा निधान प्रभु तक जब किसी भी भक्ति की करुणा पुकार पहुंचती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों के पास। प्रभु तो स्वयं ही प्रेम की डोरी में स्वयं को बंधने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्हें निश्चल प्रेम में बांधने वाला कोई बिरला ही भक्त होता है। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, श्री रंगनाथ मंदिर के महंत, जो कि प्रभु के बहुत ही प्रिय भक्त थे, अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर के दक्षिण में तीर्थ दर्शन करते हुए एक नगर में जा पहुंचे। संध्या का समय था। मार्ग में बहुत ही रमणीय उपवन देखकर महंत जी का मन हुआ कि यहाँ कुछ देर विश्राम करके भोजन प्रसाद बना करके भगवान का कीर्तन कर लें। संयोग से वो स्थान एक वैश्या का था। वैश्या वहीं पास के ही एक भवन में रहती थी। महंत जी और उसके शिष्यों को ये बात पता नहीं था कि जिस जगह पर वो रुके हैं, विश्राम व भोजन इत्यादि कर रहे हैं, वो स्थान एक वैश्या का है और वैश्या भी दूर से अपने भवन से उन हरि भक्तों की सभी क्रियाओं को देख रही थी और आनंद ले रही थी। आज मानो संतों के दर्शन मात्र से ही उस पाप आसक्त वैश्या के हृदय में भी प्रभु का प्रेम प्रस्फुटित हो रहा था। स्वयं को ही बड़भागी जानकर उसने संतों को विघ्न न हो ये सोच करके अपने बारे में कुछ न बता करके और दूर से ही अपने भवन से उन भक्तों के दर्शनों का आनंद लेती रही। जब सभी संतों का भोजन प्रसाद व संकीर्तन समाप्त हुआ तो अंत में वो वैश्या ने एक थाल में बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं ली और महंत जी के समक्ष प्रस्तुत हुई और महंत जी को प्रणाम करके बताया कि ये स्थान मेरा ही है, मैं यहाँ की मालकिन हूँ। ये सुन करके महंत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही रमणीय स्थान है, हमारे ठाकुर जी को भी यह बड़ा पसंद आया है और यहाँ पर भगवान की कीर्तन में भी बड़ा मन लगा है। अब वैश्या ने वो स्वर्ण से भरा हुआ थाल महंत जी की सेवा में प्रस्तुत किया। सच्चे संतों का यह स्वभाव होता है, वो बिना जाने किसी भी अयोग्य व्यक्ति का धन या तो सेवा में लेते ही नहीं और अगर लेते भी हैं तो उसकी जानकारी करके लेते हैं कि उसने किस प्रकार से उसे अर्जित किया है। महंत जी ने उस वेश्या से कहा, हम बिना जाने ये धन आपका स्वीकार नहीं कर सकते, आपने किस तरह से ये धन अर्जित किया है पहले ये बताइए। वेश्या ने अभी द्वार पर आए हुए संतों से झूठ न कह करके सारी इस बातें सच सच बता दी कि मैं एक वैश्या हूँ, समाज के आसक्त पुरुषों को रिझाती हूँ और उसी से ही मैंने ये धन अर्जित किया है। इतना कह करके वो महंत के चरणों में पूर्ण समर्पित होते हुए फूट फूट कर रोने लगी। महंत जी से भक्ति का दान देने का अनुग्रह करने लगी। महंत जी को भी उस पर दया आ गई, लेकिन बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि यदि वेश्या का धन स्वीकार करें तो धर्म की हानि होगी और यदि शरण में आए हुए को स्वीकार नहीं किया, मार्ग नहीं दिखाया तो संत धर्म की भी हानि होगी। अब महंत जी ने अपने प्रभु जी का ध्यान किया और प्रभु श्री रंगनाथ जी को साक्षी मान करके वेश्या के सामने एक शर्त रखी और कहा, हम तो ये धन स्वीकार नहीं कर सकते, यह तुम सच्चे हृदय से अपने इस बुरे कर्म को छोड़ना ही चाहती हो तो ऐसा करो, इस पाप कर्म से अर्जित की हुई सारी संपत्ति को तुरंत बेचकर जो भी धन आए उससे हमारे प्रभु श्री रंगनाथ जी के लिए एक सुंदर सा
मुकुट बनवाओ। यदि हमारे प्रभु वो मुकुट स्वीकार कर लेंगे तो समझ लेना उन्होंने तुम्हें माफ करके अपनी कृपा प्रदान कर दी। वैश्या का मन तो पहले से ही निर्मल हो चुका था। महंत जी की आज्ञा शिरोधार्य करके वो तुरंत ही संपूर्ण संपत्ति को बेचकर उसने रंगनाथ जी के लिए 3 लाख रुपए का सुंदर मुकुट बनवाया और कुछ ही दिनों में वैश्या ने मुकुट बनवा करके अपने नगर से महंत जी के साथ ही श्री रंगनाथ जी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही जब ये बात वहां के ग्रामवासी और मंदिर के पुजारियों को पता चली कि ये वैश्या के धन से अर्जित मुकुट रंगनाथ जी धारण करेंगे तो सभी अपना अपना रोष व्यक्त करने लगे। महंत जी को और उस वैश्या का मजाक भी उड़ाने लगे। महंत जी तो सिद्ध पुरुष थे और रंगनाथ जी के सर्वाधिक प्रेमी भक्त थे, तो किसी ने उनका विरोध करने की चेष्टा नहीं की। लेकिन अब देखिए प्रभु की लीला, जैसे ही वो वैश्या मंदिर में प्रवेश करने लगी, द्वार तक पहुंची ही थी कि पूर्व का पाप बीच में आ गया। वो वैश्या रजस्वला हो गई, माथा पीट लिया अपना, फूट फूट कर रोने लगी, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। हाय महादुख, संत की कृपा हुई। रंगनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त होने ही वाला था कि वो रजस्वला हो गई, मंदिर में जाने लायक ही न रहे। सब लोग हंसी उड़ाने लगे और मंदिर के पुजारी भी महंत जी को कोसने लगे। अब महंत जी तो क्या करते, उन्होंने वैश्या के हाथ से मुकुट लिया और स्वयं ही रंगनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश कर श्री रंगनाथ जी को मुकुट पहनाने लगे। इधर महंत जी बार बार मुकुट पहनाने का प्रयास कर रहे थे और रंगनाथ जी मुकुट धारण ही नहीं कर रहे थे। मुकुट बार बार रंगनाथ जी के मस्तक से नीचे गिर रहा था। अब तो महंत जी भी निराश हो गए, सोचने लगे कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, शायद प्रभु ने उस वैश्या को स्वीकार ही नहीं किया, इसीलिए ठाकुर जी मुकुट धारण नहीं कर रहे हैं। अपने भक्त को निराश देखकर रंगनाथ जी से रहा न गया। अपने श्री विग्रह से ही बोल पड़े, बाबा आप निराश मत हो, हमने तो उसी दिन ही उस वैश्या को स्वीकार कर लिया था जिस दिन आपने उसे आश्वासन दे करके हमारे लिए मुकुट बनवाने को कहा था। महंत जी बोले, प्रभु जब आपने स्वीकार ही कर लिया है तो फिर उस बेचारी का लाया हुआ मुकुट आप धारण क्यों नहीं कर रहे हैं? रंगनाथ जी बोले, मुकुट तो हम उसी वैश्या के हाथों से ही धारण करेंगे, वो इतने प्रेम से लाई है तो पहनेंगे भी हम उसी के हाथ से। उसे तो बाहर छोड़ करके आ गया और खुद मुकुट पहना रहा है मुझे। महंत जी ने कहा, प्रभु वो तो रजस्वला है, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब तो रंगनाथ जी जिद करने लगे, उसे इसी समय लाओ, हम तो उसी के हाथों से ही मुकुट पहनेंगे। मंदिर के समस्त पुजारियों ने प्रभु की आज्ञा सुनी तो दांतों तले उंगलियां दबा ली, सब विस्मित हो गए। संपूर्ण मंदिर में हाहाकार मच गया। जिसने सुना वो अचंभित हो गया। रंगनाथ जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस वैश्या को सम्मान पूर्वक उस मंदिर में प्रवेश करवाया गया। अपने हाथों से वैश्या रंगनाथ जी को मुकुट धारण कराने लगे। नैनों से विरल अश्रु की धाराएं बह रही थी। कितनी अद्भुत दशा होगी जरा सोचिए। रंगनाथ जी की भक्ति की इसी दशा का तो सब आनंद ले रहे थे। श्री रंगनाथ जी का श्री विग्रह बहुत बड़ा होने के कारण ऊपर चढ़ करके मुकुट पहनाना पड़ता है। भक्त के अश्रु से प्रभु के संपूर्ण मुखारविंद का मानो अभिषेक हो गया। वैश्या के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, नयन अविरल अश्रु बहा रहे थे। बड़ी ही अवर्णीय दशा थी। आज रंगनाथ जी ने उस प्रेम स्वरूप भेंट को स्वीकार करते हुए अपना मस्तक नीचे झुका लिया और मुकुट धारण कर उस वैश्या को वो पद प्रदान किया जिसके लिए बड़े बड़े देवता संत महात्मा हजारों वर्षों तक तप अनुष्ठान करते हैं, पर उन महाप्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। कोट कोट बंधन है ऐसे संतों को जो उस अनधिकारी वैश्या पर
अनुग्रह करके श्री गोविंद के चरणों का अनुसरण करवाया। प्यारे सज्जनों, वास्तव में प्रभु का ये शाश्वत नियम है, सिर्फ और सिर्फ वो प्रेम से ही रिझते हैं। चाहे लाखों हजारों यत्न कर लो, हजारों नियम कायदे बना लो, लेकिन यदि भावपूर्ण भक्ति नहीं है तो सब बेकार है। दीनदयाल करुणा निधान प्रभु तक जब किसी भक्त की करुण पुकार पहुंचती है, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते और दौड़े चले आते हैं।